जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सर से, मुसाले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। वह धागा तोड़ दे तस्बीर, किताबें डाल पानी में। वह धागा तोड़ दे तस्बीर, किताबें डाल पानी में। मसायक बन कि क्या करना, मशीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। प्याला मैं खुद ही का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। नशे में सैर कर प्यारी, तू ही तू गीत गाता जा। नशे में सैर कर प्यारी, तू ही तू गीत गाता जा। कहें मंसूर काजी से, निबाला कुफ्र का मत खाओ। अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। आप सभी प्रेमियों
मालिक की बड़ी दया है कि हम सबको मालिक के वचन गाने सुनने का ये अवसर मिलता है। और जो भी समय हमें मालिक के वचन कहानी सुनने में मिलता है, उस समय से हमें अपना लाभ उठाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि भगवान से मिलने का यह तुम्हारे अंदर शौक़ है। खुदा से, गॉड से, रब से बात एक ही है, चाहे राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, उस बात सभी की है, बात उस मालिक की है। अपने अपने भाषा में, अपने अपने कौम मजहब में उस मालिक को अपने अपने प्यार में लोग जो भी नाम से पुकारे, लेकिन बात तो वही है, जैसे अपने पुत्र को कोई नाम से पुकारता है, कोई बेटा कहता है, कोई लल्ला कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वह तो है वही इंसान। इसी तरीके से परमात्मा है, वह चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपने अपने बोली भाषा में उस परमात्मा को जिस भी नाम से पुकारे, वह परमात्मा उसी नाम से बोलता है। तो यहाँ धर्म मजहब की और किसी तरह की कोई बात नहीं। बात यह है कि यदि उस परमात्मा से आप मिलना चाहते हो, आप हिंदू हो तो परमात्मा भगवान से मिलना चाहते हो, आप मुसलमान हो तो खुदा रब से मिलना चाहते हो, ईसाई हो तो गॉड भगवान से मिलना चाहते हो, तो सिख हो तो आप वाहेगुरु भगवान से मिलना चाहते हो। तो भगवान वही है, उसका नाम आप लोगों ने अपनी अपनी भाषा में रख लिया। यानी मिलना तो भगवान से ही है, मिलना तो गुरु से ही है, मिलना तो रब से ही है। तो उससे यदि मिलना है, आपके अंदर ये शौक़ है कि हमें भगवान से मिलना है, और भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से भेंट करना चाहते हैं, तो उससे आपको प्रेम करना होगा, लव लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें तड़पना पड़ेगा, उसके लिए हमें चिंता लानी पड़ेगी। हमें परमात्मा से मिलने के लिए सोच अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हमें परमात्मा से कैसे मिलें। अब चाहे उसको लव कहो, चिंता कहो, कुछ भी कहो, लेकिन यह सोच आपके अंदर आनी है कि हम परमात्मा से कैसे मिलेंगे। हर वक्त यह ख्याल आपके अंदर आएगा कि हम मालिक से कैसे मिले, भगवान से कैसे मिले। यही है लव लगाना। यानी आप चलते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इस बात को आप सोचा करोगे कि हम भगवान से कैसे मिलें, कौन मिलाएगा भगवान को, भगवान कहाँ पे हैं। यदि हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो हमारे अंदर यही शौक़ होना चाहिए, यही तड़प पैदा होनी चाहिए, यही लव लग जानी चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, यदि आपके अंदर भगवान के प्रति ये सोचते सोचते इश्क लग जाए, यानी प्रेम पैदा हो जाए, भगवान का स्वरूप आकर्षण की तरह खिंचाव जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ का होता है, तो आपके अंदर खिंचाव पैदा हो जाए भगवान की तरफ। यानी आप बार बार भगवान की तरफ, भगवान के बारे में सोचा करो, लगन पैदा हो जाए भगवान के बारे में, खुदा के बारे में, गॉड के बारे में, जिसको भी आप कहो, उससे मिलने के लिए, उस प्रभु से मिलने के लिए आपके अंदर लगन की ज़रूरत है। लगन पैदा हो जाएगी भगवान से मिलने के लिए, गॉड से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। तो यही लगन ही है जो आपकी आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को, आपके मन के ऊपर लगी हुई मैल को, आपके तन के ऊपर लगी हुई मैल को, आपके इंद्रियों के ऊपर लगी हुई मैल को, यही परमात्मा का लगन यानी परमात्मा की सोच, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का ख्याल ही यह तन मन के ऊपर लगी हुई मैल को साफ करता है।
इसी को कहते हैं दिल को साफ करना। यानी दिल की जो गंदगी है ये कैसे साफ़ होगी, जब हम परमात्मा के उस मालिक के नाम का सिमरन करेंगे, यानी उसका ख्याल करेंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसके लिए तड़पते रहेंगे, उसके लिए चिंता करेंगे। तो यही चिंता, यही तड़पन हमें परमात्मा के करीब लेके जाएगी। और यही लगन जो होती है हमारे ऊपर लगी हुई जो गंदगी है उसको साफ़ करता है। और जब वो साफ़ करता है तो हम निर्मल हो जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो परमात्मा हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो हमें परमात्मा से मिलने के लिए अपने अंदर परमात्मा के प्रति एक सोच लानी पड़ती है, भगवान के बारे में चिंतन करना पड़ता है। जितना ज़्यादा जो चिंतन करेगा भगवान का, जितना ज़्यादा जो भगवान का लगन लगाएगा, इश्क करेगा, प्रेम करेगा, उतना ही जल्दी उसकी सफाई होती है, उतना ही जल्दी उसकी सफाई होती है। महात्मा ये समझाते हैं कि अब किताबों के पढ़ने से और चीज़ बातों को सुनने से सफाई, ये तो एक प्रेरणा है। किताब जितने भी हैं, जितने भी धर्म ग्रंथें हैं, पुस्तकें हैं, गीता है, बाइबिल है, ये परमात्मा की तरफ चलने के लिए इशारा करती हैं, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए इशारा करती हैं कि परमात्मा के पास तुम जा सकते हो, जाओ। तो ये शौक़ और प्यार पैदा करते हैं कि परमात्मा से हम कैसे मिलें। किताबों का सिर्फ काम इतना ही होता है, ग्रंथों, पोथियों, पुराणों और महात्माओं की वाणियों का काम इतना ही होता है कि हमारे अंदर एक शौक़ पैदा हो जाता है। भगवान कैसे किसी के बारे में कोई कथा कहानी सुनाता है, किसी के बारे में चर्चा की जाती है, तो एक अंदर शौक़ पैदा होता है कि उस आदमी को मिलसे, यदि वो है तो उससे मिलना चाहिए या उसके रास्ते पर चलना चाहिए, तो शौक़ पैदा हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा की बारे में जो भी धर्म पुस्तकें बयान करती हैं, यह हमारे अंदर एक शौक़ पैदा करता है। और जब हमारे अंदर शौक़ पैदा करता है तो उस मार्ग पर हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही किताबें ये बताती हैं, वही धर्म ग्रंथ ये बताते हैं, महात्माओं की वाणियाँ वही बताती हैं कि वह तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाने वाला, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला कोई गुरु होगा, कोई सद्गुरु होगा, जो तुम्हारे जैसी शक्ल में होगा, तुम्हारे जैसा रूप बना के आया होगा। वो जब मिलेगा तो परमात्मा की तरफ ले जाने वाली जो सड़क है, जो मार्ग है, उस पर वो बता देगा, लखा देगा। यानी किताबें तो बयान कर दी परमात्मा के बारे में, परमात्मा के घर के बारे में, परमात्मा के रास्ते के बारे में, किताबें तो सारा बयान कर दी, धर्म पुस्तकें, ग्रंथ और महात्माओं की वाणी तो सारा बयान कर दी। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल के रूप में आप कैसे जानोगे, या प्रैक्टिकल के रूप में आप तभी जान सकते हो जब आपको रहनुमा कोई मिलेगा, जो आने जाने वाला होगा, जो परमात्मा के पास आता जाता होगा। ऐसा कोई कामिल फ़कीर, मुर्शिद, संत, सद्गुरु, ऐसा कोई होगा, वही परमात्मा के पास ले जाएगा। जैसे हम किसी भी शहर का हमने एक नक्शा बना लिया, हमको हमारे पास नक्शा मिल गया किसी शहर का, तो उसके गली कूचे का सारा पता उसमें लिखा, सब जगह हम जो है जान गए कि यह फला शहर है और इस शहर का ये मतलब सारा नक्शा है। तो उस नक्शे को देख करके हम ही जान गए कि ये फला शहर है, फला शहर में इतने गली हैं, इतने मोहल्ले हैं, इतना ये है, वो है, वो नक्शे के अनुसार हम तो जान गए। लेकिन हकीकत में हम तो वहाँ गए नहीं, उसका हूबहू स्वरूप क्या है तो हम कैसे जाएंगे। तो हूबहू स्वरूप जानने के लिए उस शहर में हमको जाना पड़ेगा, और जो जाने वाला शहर में है, जो जानकार है, वह जब हमको रास्ता दिखाएगा, वह हमको ले चलेगा, वहाँ पहुँचाएगा, तब दिखाएगा हमको, तो तब हम जानेंगे। किताबें सिर्फ इशारा करती हैं, यहाँ तो कुछ और ही है, यहाँ तो कुछ और ही है, यह शहर तो कुछ और तरीके से बना है। किताबें तो मेन इशारा कर रही थी। इसी तरीके से परमात्मा के बारे में जो भी धर्म पुस्तकें जितने भी बयान की हैं और महात्माओं की वाणी द्वारा जितना भी बयान किया गया है, ये सब सिर्फ इशारा है।
और इसकी हकीकत में जब तुम्हें जानकारी करनी है, हकीकत में परमात्मा के पास जाना है, उसकी दरगाह तक पहुंचना है, तो तुम्हें रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो परमात्मा की दरगाह तक जाता और आता है, वहाँ से वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से आता है, वही आपको परमात्मा के पास ले जाने का जिम्मा ले सकता है, वही आपको परमात्मा तक पहुँचा सकता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से हमें परमात्मा की तरफ जाना है तो हमें संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। धर्म पुस्तकें हमें तो प्रेरणा दे दी, जिज्ञासा भर दी, उत्साह भर दिया। इसके बाद हम परमात्मा की तरफ चलने के लिए एक प्रेरणा पैदा हो गई, तो हम संत सद्गुरु की खोज करते हैं। संत सद्गुरु की खोज करते हैं। संत सद्गुरु की खोज करते करते जब हमें संत सद्गुरु मिल जाते हैं, तो संत सद्गुरु हमारे ऊपर जो लगी मैल है, हमारे ऊपर जो लगी मैल है, उसको साफ करने के लिए परमात्मा का इश्क देते हैं। परमात्मा का इश्क देते हैं। इश्क क्या है? परमात्मा का प्रेम है। और वही इश्क, वही प्रेम जो है आपके दिल के हुजरा को, यानी अंतःकरण में जो लगी हुई गंदगी है, मन तन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त अहंकार के ऊपर जो गंदगी लदी हुई है, आत्मा के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, वह परमात्मा का इश्क है। यानी परमात्मा का वो नाम, परमात्मा का वो झाड़ू है, वो नाम है, वो इश्क है, जो इस दिल की गंदगी को साफ करता है। इसलिए कहा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। यानी जब तुम्हें वो संत सद्गुरु मिलते हैं तो इश्क की झाड़ू तुम्हें देते हैं, यानी वो नाम की झाड़ू देते हैं। नाम से तुम्हारा इश्क हो गया, नाम से तुम्हारा प्रेम हो जाता है। गुरु से, संत सद्गुरु से प्रेम हो गया तो संत सद्गुरु तुम्हें रास्ता बताएंगे, नाम की झाड़ू देंगे साफ करने के लिए। तो हमें उस झाड़ू से प्रेम, यानी नाम से प्रेम होना चाहिए। अब चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा झाड़ू को अपने साथ में, यानी नाम को अपने साथ में लेना पड़ता है। और हर पल पर हम नाम का सिमरन करते हैं, यानी हर पल सफाई करते हैं। इसलिए कहा, पल पल करो बंदगी गुरु की, वही निकाले तंचाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। कहते हर पल गुरु को याद करो, हर पल नाम का सिमरन करो। ऐसे बार बार नाम का सिमरन करने से, हर पल नाम का सिमरन करने से धीरे 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 अंतःकरण की गंदगी साफ हो जाती है। कहीं पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तो अब दो की भावना ख़त्म हो जाती है। दुई की जो धूल है, जो यही मैं तय तोर मोर यह माया, यहाँ ये दो दैत्य की भावना है। और दैत्य यानी अपना और पराया, तय मैं क्या जो भावना है, यह जब झाड़ू लग जाती है, नाम का झाड़ू लग जाता है, अंतःकरण पूरा साफ हो जाता है, तो मैं और तय मिट जाता है, अपना और पराया मिट जाता है। कहाँ इसलिए मिट जाता है कि जब वो तुम्हारा तन मन निर्मल हो जाता है, तो जहाँ भी तुम देखते हो, जिसके भी अंतःकरण में देखते हो, उसमें तू ही दिखाई पड़ता है। यानी तू का मतलब होता है परमात्मा, और परमात्मा ही दिखाई पड़ता। परमात्मा के अंदर आत्मा दिखाई पड़ती है, और आत्मा के अंदर परमात्मा दिखाई पड़ता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा की बात है, आत्मा परमात्मा का ये रिश्ता है। तो जब दिल साफ हो जाता है तो परमात्मा नज़र आने लगता है। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। अब धीरे 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 गंदगी साफ़ हो गई, हमें नाम मिल गया, नाम का साबुन मिल गया। अब हमारे ऊपर की लगी हुई मैल साफ़ होने लगती है, साफ़ होने लगती है तो मैं तय का भाव मिट जाता है। यानी हर जगह वो परमात्मा ही, सब घट में कहें सब घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वही घट की जा घर पर घट होए। यानी अब सब घट में, सब जगह वह मेरा मालिक बैठा हुआ है, वह मेरा परमात्मा सब जगह बैठा हुआ है। क्यों? कि मैंने देखा कि कोई जगह ऐसा खाली नहीं है जहाँ मेरा परमात्मा न बैठा हो, कोई सेज खाली नहीं है। अब जो अब परमात्मा को जान गया उसकी बलिहारी है, और जिसने परमात्मा को नहीं जाना है, तो जो नहीं जानता है तो उसके पास, उसके भी घट में परमात्मा, जो जानता है उसके भी घट में है परमात्मा। यानी कोई भी जगह परमात्मा से खाली नहीं है, भगवान से खाली नहीं है।
महात्मा ये समझाते हैं वो परमात्मा जर्रे जर्रे में है, रग रग में है, कण कण में है, सब जगह वो परमात्मा है। परमात्मा ही सारी सृष्टि को चला रहा है, परमात्मा ही सारी सृष्टि को आधार दिया है, परमात्मा ही है जो सृष्टि के आदि अंत और मध्य में परमात्मा ही तो है। महात्मा ये समझाते हैं कि दुई की धूल रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कहें प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी, नशे में सैर कर प्यारे तू ही तू गीत गाता जा। कहते हैं प्याला जो है तू मैं खुदी का छोड़ दे, यानी मैं तय का जो प्याला तू पीता, दुनिया का जहर का जो प्याला तू पी रहा है कि मेरा तेरा विषय वासनाओं का, भोग विलास का, यहाँ के संसार में मैं तय में तू फंसा हुआ है, यह जहर तुम्हें मोह माया का चढ़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। कहते ये प्याला तू छोड़ दे, यानी मैं का प्याला छोड़ दे, मैं तय का प्याला छोड़ दे, मोह माया का प्याला छोड़ दे, काम क्रोध का प्याला छोड़ दे। कहते इस प्याला को मत पी, प्याला तू बेखुदी का पी। बेखुदी का प्याला गुरु का नाम है, गुरु का ध्यान है, गुरु का सिमरन है, गुरु की सेवा है, गुरु की संगत है, गुरु का सत्संग है। तो गुरु का जो प्याला है, गुरु की तरफ चलते हो, गुरु की तरफ बात सुनते हो, गुरु का नाम जपते हो, तो वो बेखुदी का प्याला है, उसमें परमात्मा है। हाँ, उसमें परमात्मा है, सिमरन में भी परमात्मा है, ध्यान में भी परमात्मा है, भजन में भी परमात्मा है, सेवा में भी परमात्मा है, सत्संग में भी परमात्मा है, गुरु में भी वो परमात्मा है। यानी वो बेखुदी है, यानी उसमें सब मालिक ही तू मालिक है। कहते हैं इसलिए तू गुरु का नाम जप, गुरु का ध्यान कर, गुरु की सेवा कर, गुरु का सत्संग सुन, तो ये बेखुदी का प्याला है। कहें प्याला बेखुदी का पी, नशे में सैर कर प्यारे तू ही तू गीत गाता जा। यानी यही नशा तेरे ऊपर चढ़ जाए, मालिक के नाम का नशा चढ़ जाए, मालिक के नाम जपने का नशा चढ़ जाए, मालिक का ख्याल का नशा चढ़ जाए, मालिक के बारे में सोच का नशा चढ़ जाए। कहते दुनिया का जो तू नशा अपने ऊपर मतला, दुनिया का ख्याल तू मतला, तू मालिक का ख्याल लिया। कहते हैं कहें मंसूर काजी से निवाला कुफ्र का मत खा, अनलहक नाम बरहक है यही कलमा सुनाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तो जो अंदर की आवाज़ें हैं, आकाशवाणी है, कलमा आयते हैं, वह मालिक ही तो है, गुरु ही तो है, भगवान ही तो है। कहते उस परमात्मा की वाणी को सुनो, परमात्मा की आवाज़ को सुनो, परमात्मा के आवाज़ को पकड़ के परमात्मा की दरगाह तक चलो। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। अब जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, आला फकीर मिल जाते हैं, तो हमें परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं, परमात्मा की ध्वनियों से जोड़ देते हैं, परमात्मा की आवाज़ से जोड़ देते हैं। तो परमात्मा की आवाज़ मिल गई, वाणी प्रकट हो गई, और परमात्मा का नाम का सिमरन हम कर रहे हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं सिमरन मार्ग सहज का सदगुरु दे लखाए, उलट ताहि सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। तो सिमरन का जो मार्ग है सदगुरु ने बता दिया, और उसको हमें पकड़ करके अपने घर चलना चाहिए। हम पहुंच जाएंगे अपने घर, बहुत आसान है, बशर्ते हमारे अंदर जो गंदगी है वह गंदगी साफ़ हो। यह गंदगी गुरु के ख्याल करने से, परमात्मा का ख्याल करने से, परमात्मा के दिए हुए नाम का जाप करने से ही अंतःकरण की गंदगी साफ़ होती है। जब अंतःकरण की गंदगी साफ़ हो गई, अंतःकरण निर्मल होगा, तो निर्मल मंजन सो में ही पावा, तो हम परमात्मा को पा जाएंगे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने भाई आप चैनल को लाइक कीजिए, और अगला सत्संग अगले वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप लोग सत्संग को बराबर सुना करो, बराबर देखा करो। जय गुरुदेव।